नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर फेब्रुआरी 2020 2020 का महीना वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा, पहले घर में 2 लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि नहीं। याद रखिएगा, आप लोग ये कंफ्यूजन करते हैं। आपकी कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है वहां 2 लिखा है तो आपकी वृषभ राशि हो गई, वृषभ लग्न नहीं। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपका वृषभ लग्न है तो ही वीडियो देखिएगा। लग्न कुंडली में पहले घर में 2 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। इस महीने के लिए मैंने देखिए मंथली प्रिडिक्शन के लिए आपका हेडलाइन दिया, कर्मस्थान और कर्मों का उदय। आपका लग्नेश है 10 में गया है और 9 जनवरी से 18 फरवरी में, अगर आप जो नौकरी करते हैं, कहीं काम धंधे में जॉब करते हैं, तो 18 फरवरी तक, 9 जनवरी से 18 फरवरी में अपने इंक्रीमेंट की बात करने का ये टाइम है। ये आपके प्रमोशन का टाइम है। डेफिनेटली गुरु अष्टम में। देखिए, प्रेजेंटली इस कुंडली को देखेंगे तो देखिए मंगल स्वगृही है, गुरु भी अपने घर में है, स्वगृही है, और ये शनि भी स्वगृही। 3 ग्रह अपने ही घर में है। 24 जनवरी से शनि आपका जो अष्टम स्थान में था, 8th हाउस का शनि बंधन योग बनाता है, बंधन में आदमी को रखता है। शनि का काम ही है बंधन में रखना, क्योंकि शनि को खुद को बंधन ही है। वलय के अंदर शनि कैद है, रिंग के अंदर सैटर्न को रिंग है, ये रिंग के अंदर सैटर्न कैद है। इसके लिए हर चीज को बंधन के लिए शनि को बंधन का कारक माना गया है, और शनि ऐसा काम करता है बंधन वाला काम। तो कम से कम अष्टम स्थान में जो शनि था बंधन देता था। बेसिकली 2 बड़ी उम्र के लोग थे, उनको भी देखिए शनि ने अष्टम के बड़ा लंबा बीमारी देता है। शनि मृत्यु की तरफ धीरे धीरे ले जाता है, ऐसा ग्रह। शनि अष्टम स्थान छोड़ चुका है, अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24 जनवरी से शनि ने आपका 8th हाउस छोड़ा है। मंगल स्वगृह, ये देखिए, ये आपका वैवाहिक जीवन का स्थान है, उसमें सप्तम स्थान में आया हुआ मंगल कम से कम देखिए ये रुचक योग बनाता है। मालवीय योग शुक्र से बनता है और मंगल से बनता है रुचक योग। ये रुचक योग बनाया। अगर प्रॉपर्टी का कोई कामकाज आपका अटका हुआ है, बेसिकली देखिए गुरु अष्टम में गुरु का एक बड़ा शुभ कार्य होता है इससे कि अगर इनहेरिटेंस यानी कि वारसे का रिलेटेड कोई कामकाज आपका अधूरा है तो इसको पूरा कर लीजिएगा। अप्रैल में और जून में आपके भाग्य में निजभंग राजयोग बन रहा है, उसके पहले कम से कम पूरा कर लीजिएगा। 2020 में अगर आपका इनहेरिटेंस का, वारसे का कोई कामकाज है तो उसको पूरा कर पाएंगे। चतुर्थ स्थान पर गुरु की 9वीं दृष्टि है। ये कम से कम आपका चतुर्थ स्थान का गुरु पर 9वीं दृष्टि होने की वजह से घर का भी योग बनता है, बट थोड़ा टेंशन में रहेगा। अष्टम स्थान का गुरु टेंशन में लेके घर बनवाएगा, और आपके स्पाउस के परिवार में विवाह जैसे शुभ प्रसंग होंगे जरूर। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ये स्पाउस है और ये स्पाउस का परिवार है, उसमें आया हुआ गुरु आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई ना कोई विवाह का सेटिंग करवाएगा इस बार। शनि सूर्य का युति आपके भाग्य में दिख रहा है। देखिए, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। सूर्य केंद्र का स्वामी है, शनि त्रिकोण का स्वामी भी होता है। शनि सूर्य का युति नुकसान कारक नहीं है, थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। बाकी मैं तो ये बोल रहा हूं कि देखिए, सूर्य कर्मस्थान में आएगा 13 फरवरी के बाद। 13 फरवरी से ये महीने में ही आपके कर्मस्थान में आता हुआ सूर्य, पहले एट ए ग्लांस देखते हैं तो कर्मस्थान में शुक्र बुध का युति दिखाई दे रहा है, मतलब कर्मस्थान में कुछ न कुछ लाभ देकर ये जाएगा शुक्र बुध का युति। आपको लग्नेश जो आपके कर्मस्थान में आया, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और राहु 2nd हाउस में, मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए राहु 2nd हाउस में होगा तो परिवार के साथ विरोध दिलवाता है। हर वीडियो में शायद मैं ये बताता हूं, यानी कि आपका बोलना, जब पूरा परिवार जब एकत्रित हो तब बोलना नहीं चाहिए, या तो जब बोलते हैं तब केयरफुली बोलना चाहिए, अदरवाइज आपका बोला हुआ मिस रिप्रेजेंट करेगा। दो ओल्ड एज के जो लोग हैं, बड़े उम्र के, उनके दांत का प्रॉब्लम हो सकता है ये 2nd हाउस के राहु की वजह से। बाकी चार्ट में बेसिकली देखिए, इस महीने के लिए मैंने बैड डेज को मार्क किया हुआ है 11, 12, 13, 17, 18, 19 और 29। ये मैंने बैड डेज के लिए मार्क किया है। मैं आपको बताता हूं कि बैड डेज कैसे काम करेंगे और ये गुड डेज है। जब जिस तरह से बैड डेज है, इस तरह से गुड डेज मैंने इसके लिए लिखे कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कर्मस्थान में आया हुआ बुध लॉर्ड ऑफ द 2nd है, मतलब मिनिमम सौदे लॉर्ड ऑफ द 5th है। धनेश और पंचमेश होके कर्मस्थान में बैठा हुआ दूसरा स्टूडेंट, उनके लिए भी थोड़ा बहुत रिलीफ है। देखिए, गुरु 6वां है, 8वां, 6, 8 या 12वां गुरु रहेगा, 8वां गुरु है इस बार। 8वां गुरु कम से कम अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश करेगा।
आप बेदरकारी करेंगे तो देखिए आपको प्रॉब्लम में आएंगे। अप्रैल में और जून में थोड़ा रिलीफ है क्योंकि गुरु आपके भाग्य में जा रहा है। मतलब बेदरकारी से 2020 में अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो 2020 में जरा भी केयरलेस नहीं करिएगा। केयरलेसनेस जरा भी एक्सेप्टेड नहीं है। महीने में देखिए 4 टाइम गुरु और चंद्र का 4 टाइम गज केसरी योग के दिन बनते हैं। 7 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, ये 4 गज केसरी योग बनते हैं। देखिए गुरु यहाँ है, यानी कि देखिए चंद्र जब मीन में आएगा, मिथुन में आएगा और कन्या में आएगा। मीन, मिथुन और कन्या और धनु ये केंद्र है। इसमें जब चंद्र से गुरु से केंद्र में जब चंद्र आएगा तो गज केसरी योग बनेगा। 7 फरवरी, 13 फरवरी, 20 और 27 फरवरी आपके लिए गज केसरी योग का बेनिफिट लेके आएगा। बट गुरु आश्रम में है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग दिन नहीं माने जा सकते, बट चलो ठीक है आपके लिए। देखिए आप अगर जो सोचते हैं, देखिए ये दिन अच्छा रहेगा 13 फरवरी का, हाथ में पैसा आ सकता है क्योंकि गुरु चंद्र का अपोजिशन है। इस तरह से इसको सोचा जाता है। कम हर महीने में एटलीस्ट 4 गज केसरी योग बनना ही चाहिए। जहाँ गुरु है ट्रांजिट का, वहां से केंद्र, जब गुरु चंद्र का केंद्र योग बनेगा, केंद्र योग 90 डिग्री से बनेगा, 180 डिग्री से बनेगा और युति से बनेगा। चंद्र गुरु का केंद्र योग बनेगा तभी चंद्र गुरु का गज केसरी योग होता है। और ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग है। बेसिकली चंद्र शुक्र, मैं चंद्र शुक्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका लग्न शुक्र का लग्न है। ये दिन देखिए 5 फरवरी है, 12 फरवरी, 19 फरवरी, 27 फरवरी चंद्र शुक्र का केंद्र योग बन रहा है। पर्टिकुलरली 12 फरवरी है, एकदम अपोजिशन हो रहा है चंद्र शुक्र का, एकदम अपोजिशन। ये कहीं ना कहीं इंसान को फ्लर्ट बनाता है। चंद्र शुक्र का एक तो आपका शुक्र का लग्न है, वृषभ लग्न है। देखिए वृषभ लग्न वाला, देखिए सबसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लग्न है तो टोरस है। सबसे वृषभ लग्न को सबसे हम लोग नसीब वाला लग्न, फाइनेंशियली नसीब वाला मानते हैं। व्हीकल का सुख होता है। शुक्र का लग्न है तो देखिए कभी भी देखिएगा वृषभ लग्न, तुला लग्न और मीन लग्न, ये तीनों लग्न, मीन में शुक्र उच्च का होता है, इसके लिए ये 3 लग्न को व्हीकल का भी सुख होता है। और बेसिकली ये चंद्र और शुक्र का अपोजिशन जब भी होगा, यानी कि 12 फरवरी, 19 फरवरी और 27 फरवरी, ये दिनों में आपको आपके अंदर जो शुक्र का जो मौज मस्ती का जो नेचर है आपका, ये बाहर आएगा। आपको कहीं रिस्क लेने वाली बात है तो चंद्र शुक्र के दिन देखिए, अगर जो ये सूटेबल है आपको तो उसका रिस्क लेना चाहिए। देखिए ये जो दिन है चंद्र शुक्र का 19 फरवरी का, और मैंने मार्क किया हुआ है बैड डेज में, इट इज नॉट गुड डे, यानी कि देखिए ये बैड डेज में भी मार्क किया है। और यहाँ कहीं ना कहीं चंद्र शुक्र का आकर्षण की वजह से तकलीफ देगा। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग निर्माण होता है केंद्र योग से। आदमी हो, मेल हो, फीमेल हो, आकर्षण अनुभव करते हैं दूसरे के करीब। ये चंद्र देखिए धनु का और शुक्र मीन का, धनु और ये मीन, मतलब ये अष्टम का चंद्र है, इसके लिए मैंने इसको टालने के लिए बोला है। बेसिकली देखिए चंद्र जब 6, 8, 12 से जाता है कहीं भी, देखिए यहाँ बहुत अच्छा दिन है। 12 फरवरी देखिए कहीं ना कहीं मौज मस्ती का दिन है, बट 12 फरवरी भी बैड डेज में ही लिखा है। मैं भी डेट वाइज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ फ्लर्ट के दिन होते हैं। फ्लर्ट करने का मतलब देखिए वो लड़कियों के साथ फोन पर मस्ती कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स, उनके लिए देखिए 5 फरवरी, 12 फरवरी, 19 और 27 फरवरी एंजॉय करने का टाइम। ये उसका रिजल्ट कुछ भी हो, बात डिफरेंट है, बट ये एंजॉय करने का समय है चंद्र शुक्र का केंद्र योग। आप मार्क करिएगा 5, 12, 19 और 27 बात में जो मौज मस्ती है वो बढ़ जाती है। अभी देखिए मैं आपको और चीज बताता हूँ, अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन का लिए बताता हूँ। उसमें देखिए चंद्र जब कुंडली से 6, 8 या 12 में जाएगा, 6 मतलब तुला का चंद्र, धनु का चंद्र और मेष का चंद्र थोड़ा टेंशन देता है। डेट वाइज प्रेडिक्शन यही है, तुला, धनु और मेष का मतलब 1 और 2 तारीख थोड़ा मानसिक प्रेशर रहेगा आप पे। 14 और 15 को भी मानसिक प्रेशर रहेगा, 18 और 19 को भी प्रेशर रहेगा आप पर, और 27, 28 और 29 को भी मानसिक तनाव रहेगा। बट ये एक इसमें से रास्ता होगा या नहीं वो ये डिसाइड करता है। ये डेट वाइज में जो प्रिडिक्शन करता हूं इसको जरा ध्यान रखिएगा। 31 से 2 फरवरी आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आया होगा, बहुत पैसा आएगा। मैंने आपको बोला कि कर्मस्थान में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका प्रमोशन के लिए आप आपके बॉस के साथ अगर जो बात करना चाहते हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम। कर्मस्थान में चंद्र शुक्र आ चुका है। 31 से 2 फरवरी में आपको आपके परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम है।
हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। ये दिन आप परिवार के साथ एंजॉय कर सकेंगे, अच्छा दिन है। 3 फरवरी से 5 फरवरी देखिए कर्मस्थान का थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा, आप चैलेंज होगी कर्मस्थान में कोई ना कोई, लेकिन आप बड़ी आसानी से इस कर्मस्थान की चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। चंद्र उच्च का हो चुका है 3 फरवरी और 4 फरवरी को, और 3, 4, 5 में आप अच्छी तरह से अपना कर्मस्थान का काम, चैलेंज का काम जो आपके पास आया है चैलेंज, उसको आप पार कर पाएंगे। भाई बहन से जुड़ने का ये दिन है। 3, 4, 5 अभी देखिए आपके भाई बहन के साथ, पड़ोसी के साथ का कोई रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो 3, 4 और 5 की तारीख को यूज करिएगा। 6, 7 और 8 देखिए 6, 7, 8 को यू विल फाइंड हैप्पी एट योर होम। घर पे बहुत बड़े मजे में है आप। 6, 7, 8 जो मैं बोल रहा हूं वो यू विल बी हैप्पी एट होम। और ये अगर उम्र ज्यादा है तो आप ओल्ड एज को प्लान करने लग जाएंगे। हो सकता है देखिए घर के स्थान पर गुरु की ऑलरेडी एस्पेक्ट है, आप कोई ना कोई नया घर लेने के प्लानिंग में आ जाएंगे। 6, 7, 8 के दिन कहीं ना कहीं किसी के, कोई आपके घर पे गेस्ट आएगा 6, 7, 8 के दिन, इट विल मेक यू हैप्पी। 6, 7, 8 का दिन आप एक सुख शांति का अनुभव आपके मन से कर पाएंगे। 9 और 10 तारीख देखिए 9 और 10 तारीख को अगर आप स्टूडेंट है तो बेस्ट दिन रहेगा। कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी की आइडिया, क्रिएशन का आइडिया आपको 9 और 10 फरवरी को आपको आ जाएगा। 9 और 10 तारीख स्टूडेंट के हिसाब से, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट दिन साबित होगा 9 और 10 तारीख। हैप्पी डेज 9 और 10 तारीख का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। इट इज ए हैप्पी डे, मतलब पैसा वापरना। ये 9 और 10 तारीख के दिन आप अपने जिससे प्यार करते हैं उनके साथ गुजारने का दिन है। ये अगर जो आप मैरिड है, आपको बच्चे हैं, तो ये आपके बच्चों के लिए देने का दिन है 9 और 10 तारीख। मेक दिस इन्वेस्टमेंट विथ योर ओन सन और डॉटर। आपके बच्चों के साथ का ये परिवार के लिए इन्वेस्ट करने वाला दिन है 9 और 10। 11, 12 और 13 तारीख 11 तारीख को 2 बजे के बाद है, मतलब देखिए थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम। 11 तारीख को दोपहर के 2 बजे के बाद 13 तारीख तक में किसी से आप झगड़ा कर लेंगे, ऑफिस में उलझ जाएंगे। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अगर 50 से आगे ज्यादा उम्र है अगर आपकी, तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का उम्र है। और 50 से छोटा उम्र है तो ये झगड़ा झगड़ी का टाइम है। अगर आप किसी से लोन मांगना चाहते हैं, देखिए आपके अष्टम में आया हुआ गुरु चतुर्थ को देख रहा है, अगर आप लोन प्लान कर रहे हैं तो 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी आपके लिए वो गोल्डन दिन साबित होगा। 11 फरवरी को 2 बजे के बाद किसी से मिलने जाइएगा अगर लोन का प्रोग्राम किया है तो। आपने 12 तारीख को करिएगा, 13 तारीख पूरा दिन। 12 और 13 तारीख लोन अप्लाई करने के लिए या किसी से पैसा मांगने के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपके मैटरनल अंकल से कुछ ना कुछ मुलाकात हो सकती है, बट बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ, बी केयरफुल। झगड़ा झगड़ी से थोड़े दूर रहिएगा। हो सकता है देखिए सामने से कोई झगड़ा करने आ जाए तो ये उसको इग्नोर कर दीजिएगा 11, 12 और 13 तारीख को। अभी 14, 15 और 16 तारीख 14, 15 और 16 तारीख है, आप छा जाएंगे। मैंने जो बोला आपके लिए गुड डेज के लिए, ये एक प्रकार का गुड डे ही है। 14, 15 और 16 ये मैरिज लाइफ के लिए दिन है, आपके पति या पत्नी के लिए दिन है। मैरिज लाइफ के लिए बहुत सुंदर दिन रहेगा ये 14, 15 और 16। आपका ऑफिस में बहुत इजीली आप काम कर पाएंगे। देखिए मैंने बैड डेज में आपको 11, 12, 13 तो लिखा ही है, ये बैड डेज ही था, मतलब यू टू केयरफुल। अभी 17, 18 और 19 को भी बैड डेज में लिखा है, ध्यान रखिएगा। 17, 18 और 19 ये भी बैड डेज है। 17, 18, 19 को थोड़े केयरफुल रहिएगा, मानसिक तनाव में आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आपको लगता है कि रिस्क है 17, 18, 19 को, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज द रिस्की डे, उसमें आगे नहीं बढ़िएगा। केयरफुल जहां भी है, जैसे ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हैं, आपने जो इंक्रीमेंट के लिए बात करी है, 17, 18 और 19 को सामने से चल के अपमानित होने के लिए नहीं जाइएगा। उसका रिस्क लेने का टाइम है 20, 21 और 22 को। 20, 21, 22 को आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट है तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। 20, 21, 22 का दिन पूरा एजुकेशन के पीछे लगा दीजिएगा। इट विल बी अ बेस्ट डे। 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को। 23, 24 और 25 को ऐसी कोई घटना घटेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सैलरी बढ़ने वाली जो बात मैं बोल रहा था, आपका प्रमोशन करने के लिए बात कर रहा था, वो 23, 24 और 25 तारीख को आपका कर्मस्थान में कुछ न कुछ लाभदायक घटना होगी। आपका सिक्का लोगों को मांगना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। 23, 24 और 25 को आपका दिन है कर्मस्थान में।
आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं अपने बॉस के साथ। जो मैंने बात करने के लिए बोला है वो देखिए 20 से लेके 28 तक ऑल डेज आर गुड डेज। कि किसी भी तरीके से आपके कर्म क्षेत्र में ऊपर की तरफ आपका आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। 26, 27 और 28 आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा। ये दिन है 26, 27 और 28 आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। दिस इज द टाइम आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप चेक करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेव्ड मनी के बारे में, जो पैसा आपने बचा के रखा है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। 26, 27, 28 फरवरी इट विल बी ए गुड डे। 26, 27, 28 आपके लिए एक अच्छा दिन रहेगा। 29 फरवरी से 2 मार्च, मैंने 29 फरवरी बैड डेज में लिखा है, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 29 फरवरी से 2 मार्च तक कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। हो सकता है देखिए अगर एज ज्यादा है तो एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात हो सकती है। कहीं ना कहीं 29 फरवरी से 2 मार्च तक आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। हाँ, अगर आप पैसा वापरते पत्नी और बच्चों के लेके जाके देखिए कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापरते, ये पैसा वापरने का दिन है 29 फरवरी से 2 मार्च। अभी हाथ में सैलरी आई होगी 1 तारीख का, 2 तारीख का, तो ये एक्सपेंसिव डे है। पैसा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खर्च करने का दिन है ये। और हो सके तो ये दिन को, और एक्सपेंसिस के मामले में ठीक है, बाकी कोई मेजर डिसीजन 29 फरवरी से 2 मार्च में नहीं लीजिएगा। ये ऑन एन एवरेज देखिए 11 फरवरी को मैंने बोला ऐसा, 11 फरवरी से 13 फरवरी, 11, 12, 13, 17, 18, 19 और 29, ये 7 दिन ऑन एन एवरेज सामने से चल के मुसीबत को आ बैल मुझे मार नहीं करिएगा, केयरफुल रहिएगा। और ऑन एन एवरेज देखिए कर्मस्थान में ऑलरेडी गुरु आपका अष्टम स्थान में है, धनस्थान को देख रहा है, चतुर्थ स्थान को देख रहा है। यानी कि जितना मन की एक शांति बनाए रखेगा वो, चतुर्थ स्थान को देख रहा है। कोई घर के योग, इनहेरिटेंस में वारसे का कोई घर, अगर घर के लिए आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये दिस इज द करेक्ट टाइम। इनहेरिटेंस में घर लेने के लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर जिन लोगों का बाय बर्थ का देखिए ट्रांजिट का राहु 2nd हाउस में है, एक चीज याद आ गई बीच में ही कि ये अगर जो राहु आपका ट्रांजिट का राहु अगर पैसे के मामले में, मनी फ्लो के मामले में कहीं ना कहीं अड़चन है, विष्णु सहस्त्रनाम करके नारियल को बहते पानी में बहाइएगा। 100% आपके 2nd हाउस का राहु है। और 23 फरवरी को अमावस है। अमावस के दिन कुंभ राशि में अमावस आएगी, कर्मस्थान में आके सूर्य और चंद्र का मिलन कर्मस्थान में है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा, 100% लाभ होगा। 23 फरवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करना है। बाकी देखिए ऑन एन एवरेज ये साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आएगा, ऐसा नहीं समझिएगा। अष्टम का गुरु है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। एटलीस्ट अष्टम में है, इसके लिए कोई बहुत बड़े इश्यू में नहीं आएंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो रुकिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, गुरु जब तक सुधरे नहीं। अभी मैं ये मानता हूं कि देखिए कर्मस्थान में जो बुध है आपका कमीशन से रिलेटेड कामकाज है, शेयर बाजार से रिलेटेड कामकाज है। पंचमेश आपके दशम में है, ये धनेश और पंचमेश दशम में है। इसके लिए बुध का आपको एडवांटेज बहुत लंबे टाइम तक 31 से 6 अप्रैल 2020 तक आपको काफी बुध का बेनिफिट मिलने वाला है। पंचमेश और धनेश एक ही ग्रह, मतलब देखिए यहाँ बच्चा, संतान यहाँ है और धन यहाँ है। संतान होने के बाद धन का लाभ होता है, ऐसे भी वृषभ लग्न वाले बहुत मैंने लोग देखे हैं। और ये आपके लिए शेयर बाजार से लाभ दिखाने वाला, कम से कम जो अगर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है, केयरफुल रहिएगा। 8वां गुरु है, 8वां गुरु जब होता है तो उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। बाकी प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।